और अपने देश में खोजा हुआ मेडिसिन एक है जिसका नाम है स्लास। ये मेडिसिन अपने यहाँ खोजा गया है, डॉक्टर वी कुमार इसको खोज किए हैं। और भी मेडिसिन के खोज किए हैं लेकिन अपना लिटरेचर मार्केट में नहीं दिए हैं, इसलिए लोगों की बहुत कम जानकारी है। और इस स्लास का सबसे मुख्य रूप में मैं तो इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया हूं। एक है डायरिया कंडीशन में, दूसरा है कॉन्स्टिपेशन। आप ये देखिए दोनों कंडीशन एक ही जगह से जुड़ा हुआ है कि ये बताइए कि डायरिया में कैसे इस्तेमाल करेंगे और दोनों के एक ही जगह का मामला है। ठीक, जैसे ही इसको पॉजिटिव में दीजिएगा स्लास को तो डायरिया करा देता है, तो कब देंगे? जब कॉन्स्टिपेशन होगा तब। जब भी किसी का कॉन्स्टिपेशन हो तो इस स्लास को आप पॉजिटिव में चलाते रहिएगा तो वो कॉन्स्टिपेशन धीरे 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 जैसा भी होगा, तुरंत का होगा तो तुरंत उसको डायरिया करा देगा, अगले दिन बोल देगा ये का दवाई दिए हो, ये तो मतलब हमको दस्त होने लगा। और जैसे ही कोई डायरिया वाला आ रहा होता है ना कि हर घंटे में जा रहा, हर घंटे, हर 2 घंटे, दिन भर में 3 बार 4 बार ऐसे डायरिया का कंडीशन अगर हो तो इस डायरिया के कंडीशन में स्लास को निगेटिव करके देना पड़ेगा। जैसे ही निगेटिव कीजिएगा 200 डाइल्यूशन 1000 डाइल्यूशन में जाइएगा तो पहला अगर जाके स्टूल पास कर लिया और आया, बोल दिया मेडिसिन ये लो खा लो, और दोबारा उस समय रिपीट करना है जब फिर डायरिया कर दे, फिर स्टूल पास कर दे। ऐसे करके इमरजेंसी कंडीशन में मेडिसिन दिया जाता है कि हमको ये नहीं देखा जाता है कि हम आधा घंटा पड़े कि 15 मिनट, नहीं, स्टूल देखा जाएगा। स्टूल गया करके आया, बोला हाँ किया मैंने, फिर दवा के खा। ऐसे जब तक से कीजिए जब तक से स्टूल जा रहा हो। इस डायरिया के लिए मेन मेडिसिन एस्टेन C4W, ये मेन मेडिसिन है। ये मेन मेडिसिन नहीं है, इससे तो मैं कंट्रोल कर लिया, लेकिन हमको जब कंटिन्यू चलाना होगा तो हमको एस्टेन आ गया ना, वहां पर नहीं बताया मैं डायरिया के कंडीशन में, इसलिए क्रोनिक डायरिया में एस्टेन का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि उसमें एक मेडिसिन है सिट्रेरिया आइसलैंड, वो सिट्रेरिया आइसलैंड क्रोनिक डायरिया में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, तो इस डायरिया का मेन मेडिसिन एस्टेन C4W D4 में उसको फ्रीक्वेंटली देते जाना, चाहे ग्लोब्यूल्स में दीजिए चाहे पानी में घोल के दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये खाते रहेगा और स्लास का आपका 200 1000 ये 2 में से एक कोई मेडिसिन चलाना पड़ेगा। ये 2 मेडिसिन से कैसा भी डायरिया हो, हम तो अभी नहीं फेल हुए हैं, अब आप लोग का बारी है, ट्राई कर सकते हैं क्या है कैसा करने। कॉन्स्टिपेशन के रहा सवाल, कॉन्स्टिपेशन के लिए बोला जाता है कि S1 को आपको निगेटिव में स्लास को पॉजिटिव में और एस्टेन को न्यूट्रल में चला रहे हैं तो आपका कैसा भी कॉन्स्टिपेशन क्लियर है। स्लास का मुख्य कार्य क्या है? स्लास का मुख्य कार्य एनस और रेक्टम पर। अब एनस और रेक्टम पर क्या होता है? एक है कि हमारे स्टूल को होल्ड करके रखना, तो ये होल्ड करके रखता है, लेकिन ये नॉर्मल बात है कि होल्ड करके रखता है, लेकिन यही होल्ड 2 दिन तक रखे, 3 दिन तक रखे तो वो कॉन्स्टिपेशन बन जाता है, तो उस कंडीशन में स्लास का इस्तेमाल किया जाता है। कभी कभी ये होता है, फिर उसके बाद तो होल्ड करके रखना है। कभी कभी ये हो जाता है कि जैसे ही यहां पर स्टूल का आया वैसे ही बाहर निकल जाता है, जो कि डायरिया के कंडीशन में या खाना खाने के बाद तुरंत फिर हो जाता है। कोई ऐसा होता है खाना जैसे खाया तुरंत जाता है, पानी जैसे पिया तुरंत जाता है, मैंने होल्ड करने की क्षमता लॉस हो गई, उस कंडीशन में इस स्लास का इस्तेमाल किया। पाइल्स में जो कि मस्सा बन जाता है वहां पर भी इस स्लास का इस्तेमाल किया। रेक्टम प्रोलैप्स, किसी का लेटरिन करने के बाद वो एनस बाहर निकल जाता है, बाद में उसको उंगली से धीरे धीरे करके अंदर किया जाता है, उस कंडीशन में इस स्लास का इस्तेमाल किया जाता है। तो मुख्य इसका कार्य है एनस पर। उसके बाद उसका अगला कार्य है क्रोनिक गैस्ट्राइटिस, जो कि क्रोनिक गैस के प्रॉब्लम हो, इंडाइजेशन का प्रॉब्लम हो, उस कंडीशन में इस स्लास का इस्तेमाल किया जाता है। यही स्लास का कार्य।